Today we are going to learn our English textbook lesson number 1, unit number 1, landscape, activity 2. In activity 2, they are mentioned one poem in it. In this poem, they are talking about different forms of water. So, one by one, we are talking about some paragraph. I will tell you in Hindi also. In activity 2, water dance part 1. Water dance यानी water का dance. So, the water form is in different forms. Water जो होता है वो अलग अलग forms में होता है. कुछ लोग कहते हैं कि वो एक है, कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत अलग अलग फॉर्म में है. तो वो कौन से अलग अलग फॉर्म में है उसके बारे में हम इस पोएम में जानेंगे. दिस पोएम इज़ रिटन बाय थॉमस लॉकर, THOMAS, थॉमस LOCKER, थॉमस लॉकर. सो आपको ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु रॉट वाटर डांस पार्ट 1 और वाटर डांस. सो यू कैन इजीली राइट इट्स रिटन बाय थॉमस लॉकर. नाउ moving to the first stanza. Some people say that I am one thing, others say that I am many. Ever since the world began, I have been moving in an endless circle. Sometimes I fall from the sky, I am the rain. So in this stanza, what poet wants to say here? Poet tells us that कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक चीज़ हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत सारी चीज़ हूँ. एवर सिंस द वर्ल्ड बिगेन, जब से दुनिया की शुरुआत हुई है. आई हैव बिन मूविंग इन एंडलेस सर्कल, मैं बिना रुके गोल 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 घूमते ही जा रहा हूँ. समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, और कभी कभी तो मैं स्काई से भी फॉल करता हूँ. स्काई से फॉल करना और गोल गोल एंडलेस घूमना, इसका मतलब है वाटर साइकिल. यू ऑल नो अबाउट द वाटर साइकिल. व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द वाटर साइकिल? यस. सो समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, आई एम द रेन. मैं स्काई से गिरता हूँ और मेरा फॉर्म है रेन. इन सेकेंड सेंटेंस व्हाट दे आई वांट टू से. समटाइम्स आई कैसकार्ड, आई टम्बल डाउन डाउन ओवर द मोस कवर्ड रॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट शेडो. कभी कभी आई कैसकार्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैसकार्ड? कैसकार्ड मीन्स टू फ्लो डाउनवर्ड्स in the large amount, means in the big amount fall from somewhere. So cascade means what? It is fall from something, somewhere. Sometimes I cascade, I tumble down. Tumble down means fall down over the moss covered rocks. What is the meaning of moss covered? So I am telling the meaning of moss covered. Moss means a very large or small green or yellow plant that spreads over the surfaces, rocks or trees. अभी आप पूछोगे मैडम ये मॉस होता क्या है, तो मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ कि मॉस कवर रॉक का मतलब है कि जब पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है तो पहाड़ों की चट्टानों पे छोटे छोटे कुछ प्लांट्स होते हैं. उस प्लांट्स को हम बोलते हैं मॉस कवर्ड रॉक्स. थ्रू द फॉरेस्ट शेडो, वो वहाँ से उतरता पानी कहाँ पे आके गिरता है? वो गिरता है फॉरेस्ट के शेडो में, यानी जंगल की छाँव में गिरता है, यानी जंगल के बॉटम में आके गिरता है. एंड द माउंटेन स्ट्रीम, तो उसको नाम दे दिया जाता है माउंटेन स्ट्रीम, यानी पर्वतों से बहता हुआ झरना. बराबर है. नाउ एट द फुट ऑफ द माउंटेन, थर्ड सेंटेंस में क्या बताना चाहते हैं? एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फुट में. माउंटेन को कोई फुट नहीं होता है, पैर नहीं होता है, बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द बॉटम ऑफ द माउंटेन. एट द फुट ऑफ द माउंटेन आई लीप फ्रॉम द स्टोन क्लिफ. अभी आप पूछोगे मैडम स्टोन क्लिफ होता क्या है? तो क्लिफ का मतलब है, क्लिफ इज़ अ हाई एरिया ऑफ रॉक विथ वेरी स्टीप साइड. ऐसा रॉक का एरिया जिसके अंदर स्टीम हो. आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि झरना जब नीचे आ गया है फॉरेस्ट के शेडो में, तो ये जो पत्थर है उस पत्थर पे वो क्या करता है? पत्थर पे वो जंप करता है. लीप फ्रॉम स्टोन, उस पे से वो जंप करता है. स्पाइरलिंग एंड प्लंगिंग. स्पाइरलिंग का मतलब है गोल गोल घूमता है. अगर पत्थर यहाँ पे है, आप देख सकते हो वो पत्थर यहाँ पे है, तो वो उसके गोल गोल घूम के भी आगे बढ़ सकता है. प्लंगिंग का मतलब क्या है? आप बोलोगे मैडम प्लंगिंग, तो प्लंगिंग यानी डाइविंग. कभी कभी आप देखोगे जब पानी माउंटेन स्ट्रीम से जब नीचे आता है, पर्वतों से पानी जब नीचे आता है, तो कभी कभी वो पत्थरों पे छलांग लगाता है, डाइविंग करता है. डाइविंग का मतलब क्या?
यू नो अबाउट डाइविंग, जब हम ऊंचाई से कहीं पे कूदते हैं तो उसे हम डाइविंग बोलते हैं। आगे क्या बताते हैं वो, हाँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आई एम वाटरफॉल, तो वो क्या बन जाएगा, वाटरफॉल। वाटरफॉल आप जानते हो, वाटरफॉल यानी वो बहुत ज़ोरों से ज़मीन पे गिरता है, इट इज़ कॉल्ड वाटरफॉल। नाउ लेट्स मूव अहेड। इन द शेडो ऑफ माउंटेन, माउंटेन के शेडो में, आई एम स्टील एंड डीप, मैं एकदम शांत और एकदम डीप हूँ। आई फील एंड ओवरफ्लो, मैं भरती हूँ और आगे ओवरफ्लो होके बह जाती हूँ। आई एम लेक, मैं तालाब हूँ। आई विंड थ्रू द ब्रॉड गोल्डन वैलीज, जॉइंड बाय स्ट्रीम्स, जॉइंड बाय क्रिक्स, आई ग्रो एवर वाइडर, ब्रॉडर एंड डीपर, आई एम द रिवर। मैं विंड के साथ आगे बढ़ती हूँ, गोल्डन वैलीज़ के साथ आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते बढ़ते मैं स्ट्रीम के साथ ज्वाइन हो जाती हूँ। आगे आती है क्रिक्स। अभी आप बोले मैडम क्रिक्स क्या होता है, तो आई विल टेल यू द मीनिंग। क्रिक मीन्स अ नैरो एरिया ऑफ वाटर वेयर द सी फ्लोज इनटू द लैंड। ऐसा एरिया वाटर का, नैरो एरिया वाटर का, जहाँ पे समुंदर बहता हो, ओके, और वो वहाँ पे जाके उसके साथ मिल जाती है। और आपको सबको पता है कि रिवर समुंदर में जाके मिल जाती है और फिर वो समुंदर बन जाती है। नाउ ईयर lake and river. So what is the difference between lake and river? So river is a flowing water which cannot control by anyone. It's moving continuously. And the lake जो होता है तालाब, तालाब का मतलब होता है कि वो एक ऐसी जगह पे होता है, वो जो जहाँ पे बंधा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है ना पीछे बढ़ सकता है। हाँ, बारिश के पानी से वो ऊपर आ सकता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिवर एंड लेक। नाउ आई पास थ्रू अ गेटवे ऑफ हाई स्टोन्स पैलिसेड्स, लिविंग द लैंड बिहाइंड, कूल सिल्वर मूनलाइट। यानी यहाँ पे ये क्या बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि आई एम पास थ्रू अ गेटवे, मैं गेटवे से आगे आगे बढ़ती हूँ, ऑफ हाई स्टोन पैलिसाइड्स। अब आप पूछोगे मैडम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैलिसाइड्स। पैलिसाइड्स का मतलब है लिविंग द लैंड बिहाइंड, यानी यहाँ क्लिफ का ही ये दूसरा मतलब है। क्लिफ यानी पत्थर, पैलिसाइड भी वही होता है। इट्स लिविंग द लैंड बिहाइंड, वो जो स्टोन्स होते हैं उसको पीछे छोड़ देती है। Leaving the land behind, cool silver moonlight means what? On the waves of it, cool silver moonlight shines and dances. This form is sea. And ये फॉर्म जो होता है उसे हम बोलते हैं सी, स्पार्कल्स एंड डांस ऑन माई वेव्स। आपने देखा होगा जब सी जब डांस करता है ना तो उसके ऊपर सन के क्या होते हैं, शाइन रेज आते हैं और वो क्या करता है, स्पार्कल करता है। स्पार्क्स करना मीन्स चमकना। ऑन माई व्यूज एंड आई एम द सी, और मैं क्या बन जाता हूँ, सी। ड्रॉन अपवर्ड बाय वार्म सनलाइट इन वाइट सिल्वर वैलीज, आई राइज इन टू द एयर एंड डिसअपियर। वाटर इज ड्रॉन अपवर्ड बाय वार्म सनलाइट, it is white silver droplets in the air. It stays there for time being and then it disappears. This form is this form is called mist. So in today's video हम इस वीडियो में सिर्फ एक्टिविटी 2 के बारे में पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस और आई विल एक्सप्लेन यू एक्टिविटी 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिवर, हाउ इज़ द रिवर डिफरेंट फ्रॉम द सी, रिवर सी से कैसे अलग होती है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन कीप लर्निंग।